अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलावी तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। शुरुआत बज तो अहम खबर से। जिम सोबस मज आज वकला बरादरी तरफ जम्मू बंद काल आमज दिन। यथ दौरान आज सुबह वकला बरादरी हज रैली द्राय लाउड स्पीकरन पे ऐलान कर जम्मू बंद काल कामयाब बनाने लुकन अपील कर। अत मौके पे एहतजाजी वकलाओ सड़कन पे टर्र ते ज़लमित यम किन गाड़ियों हुंद आवन जावन तो रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर सपदे। वकला बरादरी अम हवाल इंतजामिया अपील कर्मज सन जायज मुतालबात गसन जल्दी अंजरान इन वरन रोज एहतजाज लगातार जारी। जम्मू बार की तरफ से बंद की कॉल थी जो कि बड़ी सक्सेसफुल हुई है। हमारे बाहर निकलने से पहले ही जम्मू सारा ही बंद था, सारी दुकानें बंद थी। हम सभी जम्मू के डोगराओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आम आदमी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। ये जम्मू के डोगरों का काज है। हम अब कोई एक डॉक्टर के पास जाएगा, पेट दर्द के लिए अलग डॉक्टर के पास जाएगा, हाथ दर्द होगी तो क्या चंडीगढ़ जाएगा, वही हमारा हिसाब है। रजिस्ट्रेशन वर्क आपकी कभी कोई ईस्ट में दफ्तर बना दिया है, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में। आपकी कैट का अगर कोई केस करना है आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आपको बैंक का कोई लोन का केस है तो आपको चंडीगढ़ के कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्या एक अवाम एक वकील को हायर, कोई गरीब होगा तो क्या वो वकील हायर नहीं कर पाएगा? चंडीगढ़ में कौन किसका वाकफ निकलेगा? अगर वो जम्मू से वकील लेके जाएगा तो उसको कितनी दुख तकलीफ होगी ये सरकार को पता नहीं चल रहा है। सरकार सिर्फ अपने अहम के अंदर है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे ऊपर चला रहा है। शर्म आनी चाहिए। हर जम्मू का युवक बाहर सड़कों पे है। आप डेली वेजेस देख लीजिए। किसी ने तो अभी सुना है कि 2-4 दिन पहले एक डेली वेजर ने आत्महत्या भी कर ली। बड़ी शर्म की बात है। जम्मू का डोगरा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहा है। इनको क्या दिक्कत है? इन्होंने वाजे तो बड़े बड़े किए थे। तो क्या हो गया? एलजी सरकार पूरी नाकाम रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नहीं चलेगा, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। जम्मू का डोगरा जो है नींद से जगाना जानता है। इसलिए एलजी साहब मेरी रिक्वेस्ट है, जम्मू बार एसोसिएशन की डिमांड्स को मानिए और एसी कमरों से बाहर आके आवाम के बीच में आइए और लोकल की बात करिए। आप दिल्ली से आके सिर्फ हमारे पे तानाशाही नहीं कर सकते। पार्टी मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर एक पार्टी खुल के सामने आई है और उन्होंने बार एसोसिएशन जम्मू को हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो पर्टिकुलर हम आम जनता की बात कीजिए, बाकी पार्टीज तो दिखी हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का जो खुल के समर्थन है वो हमें सामने दिख रहा है और हम उन्हीं के साथ अभी उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि हमारी तरफ से भी आपको पूरा समर्थन है। तो अभी हम इनके साथ हैं तो अब यहाँ से हम सीधा बार एसोसिएशन जम्मू पर जो भी नेक्स्ट वगैरह होगा उनके साथ समर्थन है। जम्मू कश्मीर इंतखाबी फिरस्तस मज गैर मुकामी लुकन हज शमूलियत खिलाफ यदि कहियान जुमतन हज PhD हिमायत हासिल सपदे तो PhD कर अम हवाल व जमिस मज आल पार्टी इजलासुक सांज। PhD तर्जुमान महमूद यूसुफ तारिगामियन वोनमुत जे इजलास सपदि PhD सरप्रस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंदिस सदारतस मज तिहंदिस रिहाइश गाहस पे 10 सितंबर 2 बजे मुनक्कद। यम खतर PhDयन BJP वरय तमाम पार्टियन दावतनाम जारी कोर्मुत। यह कथ बावन लायक 22 अगस्त सपोद श्रीनगरस मज आल पार्टी हुंद इजलास यम निश सजा लुन तो अपनी पार्टी दूरी इख्तियार कर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी कर श्रीनगरस मज पार्टी लीडरन हज मीटिंग मुनक्कद यथ मज कहियाव लीडरो शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सदर वकार रसूलन गुलाम नबी आजाद हवाल वोनमुत यदि तमी कांग्रेस सबक पर्न तो हम कोर तमो आज अस प्रश्न वरई पार्टी अलविदा। तमो वन यदि बह लगातार तमिस सतान तो हम कोर न तम पार्टी त्रावन हवाल जहाँ कत। तमो वन आजाद सज ये गरियामत सियासत वुनिक ताम जहाँ वुचन आमज। अम अलाव ये तमो वारियान कथन दल दुत तत वोन तम जम्मू कश्मीर मज कांग्रेस वाहिद पार्टी युस BJP खिलाफ लड़ान। तमो वोन बाकी तमाम पार्टी हेकन BJP सत इत्तेहाद करित। देखो, गुलाम नबी आजाद साहब मेरे वालिद साहब उनके साथ भी चले और मैंने जब से अपना कैरियर शुरू किया है तब से लेके आज तक मैं रात दिन पूरा उसके साथ जुड़ा हूं। ये सही बात है, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं लेकिन लॉयल्टी मेरी कहीं ना कहीं आजाद साहब के साथ बड़ी अच्छी तरह से, ये मेरी बानहाल पब्लिक भी जानती है
कि मैंने जिंदगी में इतने नारे किसी के दिए ही नहीं है जितने गुलाम नबी आजाद साहब के। लेकिन आज इस चीज का दुख हो रहा है कि जिस पार्टी का सबक उसने हमको पढ़ाया, जिस पार्टी का सिस्टम उसने हाफिज हमको कराया, और अपना सारा कुछ जितना स्टेचर उसको इस पार्टी ने दिया था, वो उठ के चले गए हमें पूछने के बगैर। हालांकि सदर बनने से पहले या सदर बनने के बाद भी मैं 10 बार मिला हूं, लेकिन मेरे सामने ऐसी बात ही नहीं की उसने। 23 तारीख शाम को मैं मिलता हूं, 26 तारीख ये पार्टी अनाउंस करता है, 23 तारीख को मैं मिलता हूं, 23 तारीख को कहता है कि जनाब इस तरीके से पार्टी को चलाएंगे, यहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे। मुझे समझ नहीं आता है, मैंने सियासत ही देखी है, लेकिन इतनी गिरी हुई सियासत कभी नहीं देखी कि एक आदमी मुझे शाम को समझा रहा है कि कांग्रेस कैसे आगे चलानी है, और दूसरे दिन वो, क्योंकि ये सारा प्लान था, तो दूसरे दिन वो इस्तीफा देके अपनी पार्टी अनाउंस कर। अब आपकी सेना में कमी आ रही है, एक दिन एक इस्तीफा जाता है, दूसरा देंगे लोग। किस तरह से आप देखते हैं? हमें जनाब, हमें राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है जिसको जाना है जाओ, और हम कह रहे हैं विकार रसूल आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नुमाइंदा इधर प्रेसिडेंट बैठा है, मैं भी कह रहा हूं कि जिसको जाना है जाओ, जो बचेगा वो हीरा हमारे पास होगा, और इंशाअल्लाह रहमान जो सेकंड लाइन लीडरशिप हम लाएंगे वो आगे 50 साल के लिए कांग्रेस के लिए काम करेगी। और लोगों को यह पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों, कि कोई सब पार्टियां जो जम्मू कश्मीर है वो बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जा सकती हैं, और गई भी हैं, और आगे जो आज 3 टीमें काम कर रही हैं, तीसरी भी अब आ गई, तो ये टीमें उधर की डायरेक्शन पे चल रही है, फॉलो अप कर रही है। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी धोखा नहीं दे सकती है। जैसे पहले पीडीपी ने दिया, वैसे कभी नहीं धोखा दे सकती। तो मैं आवाम को कहना चाहता हूं, मैं किचन कैबिनेट का आदमी, मुझे ये सारी चीजें पता है। आने वाले वक्त में हाजिर कुरान हाथ पे हाजिर नाजिर रख के सारी बातें बताऊंगा लोगों को। लिहाजा इन लोगों से बचिए जिनका बेस अलग है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर गुलाम नबी हाजोरन बीजेपी पे इल्जाम ऐद करान वोनमुत जे मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लुकन सत खिलवाड़ करान। तमो वन यह मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज बेरोजगारी खत्म करने दावो कोर्मुत, ताहम सपदे तम अत मज मुकम्मल पे नाकाम। तमो वन यम ते भर्ती करना आय तिमन मन सपदे दानली तो तिम आई कलादम करार दिन, यम सत बेरोजगारी मज हुरियत सपद्या। तमो वन जम्मू कश्मीर मज रिश्वत खोरी बढ़नस हवाल बीजेपी जिम्मेदार। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब हमारी सरकार थी, पिछली सरकार जो डिसॉल्व हो गई, उसमें कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर किसी के पास सबूत होगा तो हम उसका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बैकडोर एंट्री नहीं हुई है। जो भी हुआ है वो ट्रांसपेरेंट हिसाब से हुआ है, और एसएसआर भी ने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की है वो अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि एक लिस्ट निकल रहा है, दूसरे दिन ये खबर आ रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। अभी तक 2 या 3 लिस्ट ऐसे हैं जिनको कालादम करार दिया गया और जिनमें साफ तौर से घोटाला है। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ कोई बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ रहा है और घोटाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं यहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बीजेपी जो कहती है वो करते नहीं है, बल्कि वो यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। वेलकम है, उनको वेलकम है, ये उनका अंदरूनी मामला है। आज़ाद साहब कांग्रेस से निकल गए तो ये कांग्रेस वालों को सोचना है क्यों निकल गए, या आज़ाद साहब इसका जवाब दे सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब कदावर लीडर हैं, रहे हैं कांग्रेस के, वो निकल गए, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। जो रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि अपनी पार्टी बना रहे हैं। जमहूरी मुल्क में हर एक को हक है पार्टी बनाने का, किसी के साथ जाने का, किसी कोई पार्टी छोड़ने का, ये तो जमहूरी हक है हर एक फर्द का। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों शहर श्रीनगर मज एहतजाज तो नारबाजी कर्मज। तमो वन यह महकम तरफ एडवाइजरी बोर्ड बनाना आमुत, ताहम आय न आंगनवाड़ी वर्कर तथ में शामिल करने, यमकिन तुम एहतजाज करने पे मजबूर सपदे। तमो वन तिमन सत इंतजामिया तरफ वरमाज हुंद सलूक यवान करना।
تمو ات دوران تم پتمہ کہیا کال پہ اجرت نش محروم یم کن تہد عیال فاقہ کشی کرنس پہ مجبور سپدیا تمو مال گورنر انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھ زون یون دن یھ سن مشکل دور سپدن की चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, लतीफ़ा गनाई मेरा नाम है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारा आज का प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ है, बल्कि अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ है, क्योंकि अभी जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया है एलजी साहब ने, उसमें इंक्लूड स्कीम वर्कर उसको नहीं किया है। उसमें नीड बेस है, डेली वेजर है, और हम आंगनवाड़ियों का कहीं जिक्र नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी इंतजामिया से कि हमें भी बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, बल्कि अगर ये स्कीम 1975 में लागू की गई है, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम गवर्नर इंतजामिया से आपके ज़रिए से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। दूसरा, हमारा अगर एक स्कीम वर्कर इतना काम लिया जा रहा है, उतना रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नहीं काम कर सकता है इतना एक आंगनवाड़ी कर सकती है, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, उसको 8 महीने से तनख्वाह नहीं है। अगर एक हेल्पर, उसको पूरा मकान उसने रेंट दिया, रेंट के लिए आंगनवाड़ी सेंटर के लिए दिया है, लेकिन 1 साल से 2 साल से पेंडिंग है उसका जो रेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर न्यूट्रिशन पर डे उनको बनाना पड़ता है, लेकिन एक सिलेंडर 12,000 में आता है। अगर वही हेल्पर बेचारी दे देगी, उसको कोई एतराज नहीं है न्यूट्रिशन बनाने में, लेकिन पहले तो ऑनरेरियम वागुजार करे, पहले उसका रेंट डाले, तब जाके वो अपना परिवार भी चला सकती है और सेंटर का काम भी अच्छे से कर सकती है। डिमांड यही है, एडवाइजरी बोर्ड जब बनाया है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर उसको इंक्लूड करो। तीसरा, हमारा पेंडिंग ऑनरेरियम है वो जल्द से जल्द वागुजार होना चाहिए। तीसरा, लाइबिलिटी हमारी 2019 की। ये आज पूरे मुल्क सत जम्मू कश्मीर मज खेलन हुंद आलमी दोह मनाने तक अमे पुलवाम त्रालस मज एक तकरीब हुंद संज करना आमुद यथ मज जिल इंतजामी क्यों कहिया जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे आव कहियान मुकाबलन हुंद संज करने यथ अंदर स्कूल तलब इलमन हंद एक खास तादाद हिस्स न्यू। अत मौके पे जिम्मेदारों हुकूमत अपील कर्म खिलाड़ियों खतर गसन तमाम सहूलियत आयतन थाने इन युथ तिम जोश जज्ब सान गिंदित हेकन। नेशनल स्पोर्ट्स डे है। ये डे आपको पता ही है कि हम ध्यानचंद जी के याद में मनाते हैं, उनका बर्थडे होता है आज। तो पूरा नेशन, पूरा यूटी ये स्पोर्ट्स डे अक्रॉस द यूटी बना रहे हैं हम। सबका स्ट्रेस इस समय स्पोर्ट्स के ऊपर है। पिछले 2 सालों में या 4 सालों में देखा होगा कि स्पोर्ट्स में एक बूम आया है। तो वो बूम इसीलिए आया है कि सरकार का पूरा थ्रस्ट जो है स्पोर्ट्स में है। और जैसे हमारा ही आप ले लो, हमारा छोटा सा महकमा होता था स्पोर्ट्स का, तो मेरी राइट साइड हमारे कुलीग खड़े हैं बशीर साहब, या बाकी ये हमारे लेफ़्ट साइड हमारे एडीडीसी हैं। तो इन सब ने देखा होगा, जैसे आपके प्रिंसिपल मैडम हैं या हमारे कुलीग्स हैं यहाँ, और टीचर, लेक्चरर्स, मास्टर, इन्होंने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में हमारी यूटी ने भी बहुत बड़ी बड़ी कारकर्दगी की है। उसी का रिज़ल्ट है कि आपके बेटे बेटियाँ देखो नेशनल खेल रहे हैं और इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं। तो ये उसी के कारण कि हमने स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी एक स्ट्रेस दे दिया है, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा थ्रस्ट दिया है। दिस इज़ अ मोस्ट वांटेड एरिया, मोस्ट डिज़ायर्ड एरिया, या गवर्नमेंट का एक पाइवोटल एरिया है आज की डेट में। हैं खाली ZDPO नहीं, बाकी भी जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, या और भी वो फैकल्टी है, उनके सारे जो ऑफिशियल या HRM मैटर है ना, ह्यूमन रिसोर्स के मैटर, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। मुझे भी थोड़े ही दिन हुए ज्वाइन किए, तो सारे मैटर जो हैं जो ऑफिशियल मैटर है। संतूर होटल मुलजमो शहर श्रीनगर मज इंतजामिया खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी कर्मज। तमो वोन गवर्नर इंतजामिया छन सन मसल अंजरावान यमकिन पतमो 3 रेतों पे लगातार एहतजाज करान। तमो वोन यह अदालतन सन नौकरी बहाल करना हवाल अहकाम जारी कर्मित, ताम छन गवर्नर इंतजामिया सन नौकरी बहाल करनस हवाल कह त कदम तुलान। तमो अवाल गवर्नर इंतजामिया अपील कर्मज सन मसल अंजरावनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन युथ सन मुश्किल दूर सपदन। Justice!
नासिर डार, जनरल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्योर होटल एम्प्लॉयज़ यूनियन। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इससे वाकिफ़ है कि 14 जून को सेंट्योर एम्प्लॉय जो 30-35 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको बाय फोर्सली वहाँ से इवेक्ट किया जा रहा है। और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन उनको कमिटमेंट कर रही है कि आए दिनों में कुछ दिनों के बाद ही आपको बुलाया जाएगा और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रीवेंस है वो हल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 3 महीने हो गए, हम यहाँ पे लगातार प्रेस कॉल में धरना देते हैं, अपना एहतजाज यहाँ पे रखते हैं, लेकिन अभी तक जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है टस से मस नहीं हो रही है। और हम मजबूर हो गए यहाँ के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, और वहाँ से हमारा बाज़ाब्ता एक ऑर्डर आ रहा है कि एम्प्लॉय के साथ मत करो, इनको कंटिन्यू करने दो अपना जॉब। लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है, और हम मजबूर हो गए, उनको जो है कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट किया है। अब आए दिनों में 5 सितंबर को इनका जो कोड ऑफ कंटेम्प्ट वो लगा हुआ है, और हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से ये ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें एम्प्लॉयमेंट का जो उन्होंने वादा दिया था कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हम सेफ गार्ड रखेंगे, जब तक हमें वापस रिजॉइन नहीं किया जाएगा, हम तब तक ये एहतजाज जारी व सारी रहेगी। आज हम 3 महीनों से यहाँ पे हम प्रेस कॉलोनी में आते आ रहे हैं, अभी तक हम एहतजाज पे हैं, अभी तक कोई फैसला इन्होंने नहीं लिया। हम तब तक ये रखेंगे जारी जब तक हमारा फैसला ये नहीं लेते हैं। और इसके आज के बाद हम प्रेस कॉलोनी से बाहर जाएंगे, घंटाघर की तरफ हम जाएंगे। अगर अभी तक भी वो हमसे टसे मस नहीं हुए, फिर घंटाघर से भी नहीं हुए, तो उसके बाद हम सेक्रेटरीट में धरना लगाएंगे, अपना धरना लगाएंगे। हमारा क्या कसूर है, हमने कौन सा गुनाह किया है? ये फायर एंड एमरजेंसी सर्विस उम्मीदवारों ते शहर श्रीनगरस मज एहतजाज तो नारबाजी करमज। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों शिकायत बवान वोनमुत ज़ 2020 मज फायर एंड एमरजेंसी सर्विस भर्ती मज दानली आय कर ताम सपदे न तमन खिलाफ वुनिक ताम कह ते कार्रवाई यमकिन तशवीश मज हना उम्मीद। तमो अमवाल गवर्नर इंतजामिया अपील करमज जे दानली करने वाले खिलाफ गस जल्दी कार्रवाई इन करने युथ इंसाफ मिल। जी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट से जिन्हें हमने एग्ज़ाम दिया था, इसमें रिक्रूट में हम पार्ट रह चुके हैं, लेकिन जो सिलेक्शन हुई थी 2020 में, इसमें रिटन टेस्ट हुआ था, इसमें वो दान लिया हुई थी, और तब से हम आज तक इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन रिसेंटली हम एलजी साहब से खुद मिले, हमने उनके साथ बात भी इस पर की, हमने उनको एविडेंस रिलेटेड एक फ़ाइल भी डाली है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस पर हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो तब से लगभग 25-28 दिन हुए हैं, तो अभी तक इस पर कोई ना ट्वीट आया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, न कोई इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इसमें एक्शन लेंगे, जैसे उन्हें FA में एक्शन लिया, JKPSI में, JE में, और हमें 100% आई एम श्योर दैट LG will take action against these culprits and he will just break the backbone of the corruption in J&K। तो हम यही इसीलिए हम आ रहे हैं कि LG साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें टाइम लग रहा है, प्लीज़ में एक फास्ट कार्रवाई कीजिए आप, क्योंकि हम 2013 से इसमें लटक रहे हैं। अभी तो 2000 में हमारा एग्ज़ाम दो बार 3 बार हुआ है, तब उसके बाद इसमें करप्शन नेपोटिज्म हुआ है, इसमें पेपर स्कीम हुआ है, तो हम ये चाहते इसमें अब जल्द। जनूबी कश्मीर जिल पुलवाम पुसल रोजन वाले लोगों से शिकायत बावान वोनमुत यम इलाकों हेल्थ सेंटर 2017 मज अपग्रेड कर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना आव तो हस्पताल खतर नई इमारत हज तमीर अमल मज अन आय, तहम वस न वनिक ताम हस्पताल इमारत हज तमीर अंद यमकिन लुक मुश्किल मज हनामद। इलाके रोजन वालों अमवाल गवर्नर इंतजामिया अपील करम हस्पताल इमारत हज कम गस दोबार शुरू कर युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। हाँ सर, ये कुल्लू पुलवामा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ है, और हमारा तहसील भी पुलवामा है, और हमारा जो ब्लॉक है मेडिकल ब्लॉक वो है पामपुर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये पहले से जो छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ था, ये 2017 से पहले था। तो 2017 के बाद हमने थोड़ी सी गवर्नमेंट के पास गए, उनसे इस्तदा की, तो उन्होंने ये अपग्रेड किया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, तो उसके बाद 2018 तक इसके जो ये 2 मंजिल बन गए यहाँ पे, ये तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद ना हमने ठेकेदार को देखा है, ना हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखा है, तब से इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। हमारा मुतालबा यही है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्टाफ इजीली हमें प्रोवाइड करेगी। शांगस अशबलस मज ये महकमा R&B तरफ कहिया सड़कन पे तारकोल वहरान कम जारी तत इलाके रोजन वालों मुतलका महकमुक शुक्रिया अदा करान वोनमुत यन लुकन हज पत काल पे मंग ताम सपदे यह आज पूर। अत मौकस पे मुतलका महकम के जिम्मेदारों ते कत करान वोनमुत तारकोल वहरान कम यी जल्दी अंद वातनान युथ लुकन आसाइश वात। रोजन
مگر پایسن محل سون گام پایسن واریاہ کالت ہم شکر گزار ہے سرکار کے اور محکمہ RNB کے، اس کے ساتھ ساتھ گلستان نیوز کے شکر گزار جن کی وساطت سے یہ ہماری دیرینہ مانگ پوری ہو گئی ہے. جی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. ہم اس روڈ میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، آج ہم بہت شکر گزار ہیں. سرکار اچھا کام کیا RNB نے. جو RNB کے حکام ہے، ایکزن ہے، AEE ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ خود یہاں پہ آئے، دورہ کیا؟ ہاں آئے ہاں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. وہ بھی یہاں آئے، ان کو بھی یہاں محسوس ہوا ہے اس کا رقصہ. وہ بھی یہاں اپنی ڈیوٹی پر آئے ہیں اور دیکھا ہے اور ہمدردی سے کام کیا ہے. آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، آپ دیکھ رہے ہیں، خود کام دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. تو اصل میں یہ ابھی پورا کنگن حال چھترگل روڈ ہے، یہ 18 کلومیٹر روڈ ہے، اس میں 3 کلومیٹر رہ گئی تھی. اس میں کچھ دقتیں تھیں، مثال کے طور پر PHE پائپ لائن شفٹ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ میٹر کیا، تو وہ PHE پائپ شفٹ ہو رہی ہے. ابھی اس پر بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹھیکیدار بھی کوآپریٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ کام وقت پہ ہی کمپلیٹ ہوگا. جو PHE کا جو ایسٹیمیٹ تھا ہمارا تقریباً 1.5 کروڑ کا، ہم نے ان کو وہ پیسہ بھی دیا، انہوں نے ٹینڈر بھی نکالے، تو انہوں نے PHE پائپ آلموسٹ 60-70% نکالی ہیں. تو ابھی کچھ میٹر 300-400 رہ گئے ہیں، تو وہ نکالیں گے انشاءاللہ. جب ہمیں 2-2.5 کلومیٹر کمپلیٹ کریں گے تب تک وہ کام کمپلیٹ ہوا ہوگا. بڑسنی دارن چاڈورہ روزن والے لوکو شکایت باوان وونمت یہ دویم سڑکن حالت خستہ حال گم تاہم چھن متعلقہ محکم یت کن کھانا زون دان یم کن لوک مشکلن مز ہنا آمد. تمو ون سڑکن حالت یہ خستہ حال گمز یم پہ پیدل پکن تہ مشکل تو بیمار سے چارپائی پہ ہسپتال پیوان نیون یم کن لوکن مشکلات پیوان ویترین. علاقہ روزن والو امہ حوالہ انتظامیہ اپیل کرمت سڑکیں شور پر حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت لوکن ہند مشکل دور سپدن. زٕ پہ روڈ خستہ حال باج پتھر پہ سنجید دارون تام سٹھا مشکلات گژھان. بیمار گژھان کھانا سہ پیوان واتن 5 کلومیٹر دور اور تب پیوان برن گاڑی مز تیس مشکلات وندس مز تہ مال وال تہ فوڈ ووڈ واتن سہ گژھان دقت پہن رس کھنڈ. مشکلاتن مز آمت سٹھا ہینہ گئی محکمہ PMG یس اپیل کران کہ گوٚژھ یہ روڈ سنبھالنہ گٔژھ پریشانی دور گژھٕنۍ. گٔژھ نہٕ بیٚیہِ مشکلات دۄہے دۄہے روزُن کینٛہہ تہِ. روڈ یتھ گئی یہ بنو ٹھیک باج پتھر پہ سندارون ہر گلی تان. تو ناظرین یہ خبر نامہ ووت یتنس ان دیو اجازت خدا سوال.